हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूटीबी के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम क्या करेंगे आज के इसी पार्ट के अंदर उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आपने अपने पास नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं, वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर आएँ। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, आपको करना क्या है, उन सभी टॉपिक को अच्छे से नोटबुक अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। वीडियो को तुरंत देखने के बाद उन सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। और देखिए, आप सभी जो है जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि जो वीडियोस जो कंटेंट मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ ये एक्चुअली में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। क्योंकि आप वीडियोस को लाइक ही नहीं कर रहे, आप कमेंट करके नहीं बता रहे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिमोटिवेट हूँ। मुझे पता नहीं लगता कि जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ, जितना टाइम मैं इन वीडियोस को दे रही हूँ, एक्चुअली में ये वैल्यूएबल है भी या नहीं है, ठीक है। तो हर वीडियो की तरह अब से इस वीडियो का भी टारगेट रहेगा। इस वीडियो का टारगेट क्या है? 80 लाइक्स का, ठीक है। अगर 80 लाइक इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, बताइए कि वीडियो आपके लिए कैसी रही, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने अपने पास नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर आइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में क्या है, आपका सिर्फ जो आपका बेसिक कंटेंट है स्टैटिक्स का या फिर क्यूटीबी का, वो किसके अंदर इन्वॉल्व है? आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको पता है कि क्यूटीबी का जो सब्जेक्ट है वो मेजरली किसके ऊपर डिपेंड है? वो आपका स्टैटिक्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर जहाँ पर स्टैटिक्स के बारे में काफ़ी पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके स्कोप है, क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टैटिक्स लिख के उसके ऊपर स्टार मार्क कर दिया है। जितनी चीज़ें स्टैटिक्स से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर हैं, आपने करना क्या है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी तो आपको दिख रहा होगा कि 15 मार्क्स के अंदर स्टैटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। तो आपने करना क्या है, स्टैटिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्कोप्स, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। सेकंड क्या आपका क्लासिफिकेशन टैबुलेशन ऑफ डाटा। ये भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बार भी आएंगे। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि टैबुलेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन टैबुलेशन का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं, क्या इनका यूजेस है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया था, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था कि डायग्रामेटिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसके यूजेस हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपने चीज़ कवर कर लिए होंगे। सेकंड क्या है आपका, यूनिट नंबर 2 पर आने से पहले इसके अंदर एक टॉपिक और है, वो क्या आपका सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है रेंज की तरह। अगर आप चाहें तो इसको 5 से 6 मिनट के अंदर इस टॉपिक को कवर कर सकती हो, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं, तो आपको सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। आई होप कि आप सभी लोग मेरे साथ साथ इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी टॉपिक को नोट डाउन करते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 क्या है आपकी, जिसके अंदर क्या है आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर क्या आपका मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि मीन का क्या मीनिंग है, क्या उसके मेरिट्स है, क्या उसके डिमेरिट्स है, क्या उसका फॉर्मूला है। इसी तरह से आपको मोड के बारे में पता चाहिए, मोड का मीनिंग क्या है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं। मीडियन का मीनिंग क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है,
ठीक है। इन सभी चीज़ों के आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर मीन मोड मीडियन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही, जिसमें या तो आपसे तीनों चीज़ पूछ सकते हैं, यानी कि आपका कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर क्या होगा, आपको दो चीज़ें दे दी होंगी, या तो मीन या मोड, आपसे तीसरी चीज़ निकलवाने के लिए बोल देगा। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगाना होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले के जरिए आपसे जो भी कुछ तीसरी चीज़ निकालने के लिए बोला है, इस फॉर्मूले को लगाकर आप उस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। ठीक है। एक क्या आता है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार आपका आता है। तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह से फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो क्या होगा, आपको मीन गिवन होगा, आपको फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी की सीरीज होती है वहाँ से कोई एक सीरीज, आपका एक जो आइटम होगा वो मिसिंग होगा। ठीक है। तो सिचुएशन में आपको करना क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, इस वाले फॉर्मूले को लगाकर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपनी फाइंड कर लेनी है। ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। आई होप कि आपसे मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका रेंज। तो रेंज भी क्या है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट या 5-6 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज होता क्या है, रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली रेंज का मीनिंग या फिर डेफिनेशन के बारे में तो नहीं आता है अभी तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, कुछ नंबर्स होते हैं जहाँ पे आपको पूछता है कि रेंज क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, उस डाटा को यूज़ करके रेंज और रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना हुआ होता है। ठीक है। सो अभी थोड़ी देर बाद में क्या आएगी, इस वीडियो के तुरंत बाद आपके पास क्या आएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो आएगी। तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि आपके न्यूमेरिकल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किस टाइप से आपके डिजाइन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे तो हमारा मीन डेविएशन भी है, लेकिन मीन डेविएशन का सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा जाता है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको दिखेगा कि प्रॉपर यानी कि 7.5 मार्क्स के अंदर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, शायद 7.5 मार्क्स के अंदर है, या फिर 15 मार्क्स के अंदर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो इसलिए आपको आना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या आती है आपकी यूनिट नंबर 3 आती है। यूनिट नंबर 3 क्या आपकी कोरिलेशन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन होता क्या है। ठीक है। कोरिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी आते हैं, और मेजरली कोरिलेशन का एक ऐसा कंबाइंड बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर कोरिलेशन से सारी जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती हैं। ठीक है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके मेथड्स क्या हैं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम कोरिलेशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके जो टाइप्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीनिंग के साथ साथ, जैसे कि आपको पता है कि कोरिलेशन के 4 से 5 टाइप होते हैं। लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, देन सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, बार कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कोरिलेशन के टाइप्स होते हैं। तो सभी टाइप्स के आपको नेम और इनके मीनिंग जो है आपको पता होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के ऊपर करना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे या फिर से नेक्स्ट वाले को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे कोरिलेशन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, साथ के साथ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का मीनिंग या फिर उनके डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या करना है, आपको खुद को रेडी करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा है कि क्या क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल के बता रही हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको बोल कर बता रही हूँ इन सभी चीज़ों को प्लीज़ साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। वीडियो अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं तो वीडियो को मत देखिए, वीडियो को इसको पॉज करिए, इसको दूसरी वीडियो चला लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए नहीं चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमें किसने दिया, कौन से ईयर में दिया, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके फीचर्स हैं,
इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस के साथ साथ आपको लिमिटेशन के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपसे लिमिटेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका स्पेयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो ये भी क्या है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक यानी इस टॉपिक से रिलेटेड भी काफ़ी जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है क्या। ये जिसका स्पेयरमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किसने दिया, कौन से ईयर में दिया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसकी लिमिटेशन है। साथ के साथ आपको कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि कोरिलेशन के क्या होते हैं, हमारे 3 मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला क्या आता है, हमारा स्कैटर डायग्राम आता है, जहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, अपने कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड क्या आता है, हमारा कार्ल पियर्सन आता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स को यूज़ करके कोरिलेशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है हमारा स्पेयरमैन। स्पेयरमैन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको जब भी क्लियर होंगी जब आप इनकी इस बुक के अंदर से क्या करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको यूनिट नंबर 3 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, लेकिन आज के इस पार्ट के अंदर मैं आपको यूनिट नंबर 4 और 5 के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इनको भी क्या करना है, आपको साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। यूनिट नंबर 4 के अंदर जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या आपका टाइम सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज होती क्या है, क्या उसका मीनिंग्स है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, पर्पस क्या है टाइम सीरीज को मेज़र करने का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर आया हुआ है। तो आपको इस यूनिट को हल्के में नहीं लेना है। इस यूनिट के अंदर से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इतने नहीं आते, यानी कि ना के बराबर आते हैं, 1-2 अभी तक तो ऐसा इस यूनिट के अंदर से एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनाया अभी तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अंदर से क्या बनती है, आपकी मेजरली थ्योरी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो जितना हो सके यहाँ से अपनी थ्योरी को कवर कीजिए, साथ के साथ थोड़े मेथड्स देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर क्या है, आपका एक लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो ये मेथड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें अभी तक किसी भी एग्जाम पेपर के अंदर आया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आने के इसके क्या है, पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, टाइम सीरीज को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, क्योंकि ये क्या है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड क्या है आपका इंडेक्स नंबर। जिस तरह से आपका टाइम सीरीज इंपॉर्टेंट है उसी तरह से आपका इंडेक्स नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडेक्स नंबर को जितना हो सके, चाहे आप टाइम सीरीज के ऊपर इतना फोकस दें या ना दें, लेकिन इंडेक्स नंबर के ऊपर जितना हो सके उससे ज़्यादा फोकस देने की कोशिश करिए, ठीक है। उतना टाइम दीजिए, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करिए। इंडेक्स नंबर के अंदर आपको करना क्या है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस और इसके टाइप्स, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको करना क्या है, 1 बाय 1 अच्छे से कवर करना है, ठीक है। फिर क्या आता है, इसके इंडेक्स नंबर के टाइप्स की हम बात करें तो इसके 3 से 4 जो टाइप्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन इसके जो टाइप्स है कुछ ज़्यादा ही होते हैं। सारे जो टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी आप देख लेना कि इंडेक्स नंबर के कितने टाइप होते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको इंडेक्स नंबर का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका यूज़ पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। अगर नाम पता है तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि नाम के साथ साथ उनके वर्क भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा टाइप होता है, कौन सा टाइप कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और सिंपल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। आपको उसके कॉन्सेप्ट का अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ उस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना था कि प्राइस इंडेक्स नंबर, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, क्वान्टिटेटिव इंडेक्स नंबर और सिंपल इंडेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपको इंडेक्स नंबर जब भी आप पढ़ रहे हो उसके टाइप्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपने क्लियर कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ें। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। यस,
नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, इंट्रापोलेशन। अब हम किसके ऊपर आ गए, इंट्रापोलेशन के ऊपर आ गए। इंट्रापोलेशन के अंदर क्या करना है आपको, इसका मीनिंग यस, इंट्रापोलेशन के अंदर आपको करना क्या है, इसका मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, यूजेस और इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन से रिलेटेड आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इंट्रापोलेशन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग वगैरह पूछ लिया जाता है, मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अगर आप इंट्रापोलेशन का फॉर्मूला देखोगे तो काफ़ी बड़ा जो है इसका फॉर्मूला है, जिसको हम लिग्रांजी फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा है। तो आप कोशिश करिए कि उस फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला है वो आपको याद तो रहना ही चाहिए। ठीक है, और एक इंट्रापोलेशन से जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का जो क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कि इंट्रापोलेशन आपका होता क्या है। तो आपने करना क्या है, इंट्रापोलेशन को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको बताना है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, फिर आपको बताना है कि आपको जो इंट्रापोलेशन है वो एक्स्ट्रापोलेशन से किस टाइप से कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको करना क्या है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आपको इसके ऊपर अच्छे से इसको डिफाइन करना है या फिर एक्सप्लेन करना है कि जो इंट्रापोलेशन है वो एक्स्ट्रापोलेशन से किस तरह से अलग है। ठीक है, इतना हो गया। आई होप ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी कि इंट्रापोलेशन क्या होता है, क्या उसका मीनिंग्स है, फीचर्स, इंपोर्टेंस, यूजेस, फॉर्मूला, और ये जो इंट्रापोलेशन है वो किस तरह से एक्स्ट्रापोलेशन से हमारा अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हमारा नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर भी आपको यही करना है, एक्स्ट्रापोलेशन का मीनिंग, फीचर्स, इंपोर्टेंस, यूजेस, फॉर्मूला और इसके मेथड्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रापोलेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या इसके मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके इंपोर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। थ्योरी के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है, और हो सकता है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर आए। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, डिटेल के अंदर इनको स्टडी करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग के 3 यूनिट में, तो 3 यूनिट में से मैंने काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक आपको बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, यहाँ पे सिंपली मैंने उन चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए आपको जो यूनिट है थोड़ी बड़ी लग रही होगी। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन के हमारे कुछ क्या है, कुछ मेथड्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि वहाँ फिशर्स मेथड, लास्पे मेथड, पासे मेथड, मार्शल मेथड। ठीक है, तो इन सभी मेथड्स के जितने फॉर्मूले हैं आपको पता होने चाहिए। जो फॉर्मूले अगर आप देखोगे एक्स्ट्रापोलेशन के, अगर इन मेथड्स के अगर आप फॉर्मूले देखोगे तो फॉर्मूले जो हैं आपको काफ़ी सेम मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरे से काफ़ी मैच करते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इन सभी फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस होगा, तो इन डिफरेंस को आपके ध्यान में रखना है कि कौन सी मेथड के अंदर कौन सा हमारा डिफरेंस है। ठीक है, क्या उसका फॉर्मूला है और किस तरीके से हम एक्स्ट्रापोलेशन को इन फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपकी, यानी कि आज के इस पार्ट की लास्ट यूनिट है, वो है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके यूजेस होते हैं, क्या उसके इंपोर्टेंस है, क्या उसके फीचर्स हैं। साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इजी है। ठीक है, अगर हम थ्योरम वगैरह से अलग हटा कर देखें तो उसका फॉर्मूला है वो काफ़ी इजी है। तो बेसिक का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की बेसिक कैलकुलेशन हमारी होती क्या है। ठीक है, यानी कि आपको कार्ड की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, कॉइन की कैलकुलेशन कैसे होगी, और आपकी डाइस की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो वहाँ पर क्या है, आपको क्या मिला हुआ है, वहाँ पर आपको यानी कि जो बेसिक कैलकुलेशन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आए हुए हैं। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आपको कार्ड का दे दिया, ठीक है, शायद कार्ड का ही क्वेश्चन जो आपको गिवन है, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, उसकी जो वीडियो थोड़ी देर में अपलोड होगी तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। ठीक है, तो आपको बेसिक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। लास्ट में क्या है आपकी बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम क्या है, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के मीनिंग के साथ साथ इसके फीचर्स के साथ साथ आपसे जो है बेस थ्योरम भी पूछ ली जाती है। बेस थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी एडिशन लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एडिशन लॉ क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
तो हमारे 3 से 4 जो है डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड क्या है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड क्या है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका, एक तो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट क्या है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, या फिर सिंपली आपसे सबसे ज़्यादा किसके बारे में पूछा जाता है वो है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका व्हाट इज़ इवेंट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आपको बताना है कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। इस यूनिट के अंदर हमारा जो एक क्वेश्चन है वो शायद छूट गया है, मैं उसको बोलकर बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए। सो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। व्हेन डज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं फिर से बोल रही हूँ, व्हेन डज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बिकम अ नॉर्मल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं। व्हेन डज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बिकम अ नॉर्मल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, खुद से राइट डाउन करना है, इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब आपका क्या काम है, आपको इन सभी टॉपिक को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और अब लग जाना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, और इस वीडियो का टारगेट है 80 लाइक्स का, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करिए ताकि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी से अपलोड कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।